कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। प्यारे बच्चों, दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, ये जीवन की जो चंद घड़ियां हमें मिली हैं वो ये काफ़ी अनमोल हैं, इसे हम बेकार न जाने दें। इस सोच में न पड़े लोग क्या कहते हैं, कौन क्या कह रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए पूरी तरह से कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने आप को चेक करें कि हमारी जो एक्टिविटियां हैं, हम जो कुछ करते हैं वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, बस। और फिर बिना सोचे कि लोग क्या कहते हैं, एकदम लग जाएं काम में। जो करना है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको हासिल करने के लिए जिस रास्ते पर चलना है, बस एकदम एक वीर योद्धा की तरह, एक मतवाला की तरह चलते जाना है। मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो अब हम ये शुरू करेंगे आज बीएससीबी बिहार टेक्स्ट बुक की हिंदी की जो पाठ्यक्रम है मैथ्स की, एक्सरसाइज 1.2। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 हल किया था, आपको समझाया था और इसका सॉल्यूशन भी दिया था। अभी यहाँ 1.2 को सॉल्व करने के लिए कोई भी कॉन्सेप्ट खास नहीं है, मैं सीधे एक्सरसाइज पर आ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि उसको कैसे हल करेंगे। लेकिन इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, एनसीईआरटी की जो सिलेबस जो बच्चे अध्ययन करते हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बीटीसी की जो बुकें हैं, बिहार टेक्स्ट बुक की जो किताबें हैं हिंदी मीडियम में मैथ्स की, और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं मैथ्स की 9th और 10th की खास करके, तो बिल्कुल ही सेम है, सिमिलर हैं। केवल लैंग्वेज प्रॉब्लम है कि ये बिहार टेक्स्ट बुक की जो किताबें हैं हिंदी में हैं और एनसीईआरटी की किताबें इंग्लिश में हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम है, जो एक्सरसाइजेज हैं, जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सेम है। इसीलिए जो बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ते हैं, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, क्वेश्चन हल करने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप कृपया 10th क्लास की या 9th क्लास की हिंदी के जो पाठ्यक्रम है, जिसका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ और क्वेश्चन हल करता हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक लैंग्वेज की बात है, तो मैं जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं इंग्लिश मीडियम का भी क्वेश्चन हल करूँगा, जिसमें कि लैंग्वेज भी आपको क्लियर होगा। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 है। आप अपना टेक्स्ट बुक सामने रखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसके लिए थोड़ा सा ये समझना है। लिखा गया है कि अभाज्य गुणनखंडों, तो पहले अभाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर क्या है, उसको जान लेना जरूरी है। वैसी संख्या, डियर स्टूडेंट्स, वैसी संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर बाकी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, ये सारी संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें 9 शामिल नहीं होगा, इसलिए कि 9 3 से विभाज्य है। ध्यान दीजिए, 9, अगर हम 9 लेते हैं कि 9 एक अभाज्य संख्या है, तो जी नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके जो गुणनखंड हैं वो 1, 3 और 9 हैं। मतलब कि 1 और अपने आप 9 को छोड़कर एक और भी इसका गुणनखंड है 3, जिससे ये संख्या विभाजित होती है। इसलिए 9 एक भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। इसके जगह पे अगर हम 11 लेते हैं तो 11 केवल 1 से विभाजित होता है और 11 से विभाजित होता है, तो 11 एक अभाज्य संख्या है। तो दिए गए संख्याओं को हमको इस तरह से अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना है।
ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का है 140। इसका हमको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसे लिखना है। तो आप पिछली कक्षाओं में भी 6 में 7 में पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह से आपको मालूम है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। 140 लिखेंगे और दीर्घ विभाजन विधि का उपयोग करेंगे, जैसे लसा आप ज्ञात करते हैं उस तरह से। तो हम देखेंगे कि सबसे छोटी किस संख्या से 140 विभाजित है। तो हम देखते हैं कि यहाँ इसकी इकाई स्थान पर 0 है, इसलिए ये 2 से विभाजित होगा। इस तरह से 2 से 70 बार में 140 विभाजित होता है। हम फिर विभाजन करेंगे, फिर यहाँ देखते हैं कि 0 है, तो ये फिर 2 से विभाजित होगा। 35 दूनी 70 होता है। ठीक, अब देखते हैं कि यहाँ 5 है। ठीक है, तो ये कम से कम 5 से तो डिवाइड होगा ही। हम ये चेक करेंगे कि ये कहीं 3 से तो डिवाइड होता है कि नहीं। उसके लिए नियम आप जानते होंगे कि इन संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। 3 और 5 कितना होता है? 8। 3 + 5 बराबर होता है 8। ये 8 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, भाग नहीं लगता है, पूरा नहीं करता है। इसलिए ये जो संख्या है 35, ये 3 से नहीं करेगी, तो हम 5 से करेंगे। तो ये 5 से 7 बार में करती है। 5 से 35। अब 7 खुद एक अभाज्य संख्या है, ये किसी अंक से नहीं कटती है, इसलिए हम इतना ही छोड़ देंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 140 = 2 × 2 × 5 × 7। ये 2 × 2 × 5 × 7। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, चूंकि 2 × 2 है, तो 2 का घातांक 2 × 2 × 5 × 7 हो गया। हम 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिए। दिस इज द आंसर, वेरी इजी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेकंड नंबर में है 156। इसको भी करेंगे, चूंकि यहाँ अंतिम इकाई अंक सम संख्या है, इसलिए ये 2 से विभाजित होगा। 2 × 7 = 14, 1 × 6 = 2 × 8 = 16। फिर यहाँ सम संख्या है, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, फिर ये अंत में यहाँ आता है 9 और 3 12। ये हम देख रहे हैं कि स्पष्टतः ये 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित हो रहा है। हो गया। 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए अब हमें और विभाजन की क्रिया करने की जरूरत नहीं है। हम आंसर प्राप्त कर चुके हैं। इसका मतलब है कि 156 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13। इसको भी हम 2 का घात 2 और 3 × 13 लिख सकते हैं। हो गया, ये आंसर है। बहुत ही इजी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीन में है 3825। 3825 इसको हम हल करेंगे ऐसे ही। 3825 है। फिर से हम चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि ये 2 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ इकाई अंक तो एक विषम संख्या है। अब तो स्पष्ट है कि ये 2 से नहीं कटेगा। विभाज्यता के नियम के अनुसार आप जानते होंगे कि 2 से किसी भी संख्या को विभाजित होने के लिए दिए गए संख्या का इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ हम पाते हैं कि ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, 5 है। तो स्पष्ट है कि ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अब चेक करेंगे कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं। उसके लिए हम इसके अंकों को जोड़ करके देखेंगे। 3 + 8 + 2 + 5 जोड़ेंगे। 8 × 3 = 11। देखिए योगफल आ रहा है हमारा 18। 8 × 3 = 11, 13 और 5 18।
18 3 से डिवाइड होता है। अगर हम 3 से इसको भाग दें तो 3 से 18 करता है, तो स्पष्ट है कि ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, तो हम इसको 3 से भाग करेंगे। तो यहाँ एक बार में ये 3 कट जाएगा, 8 में देंगे तो 3 दूनी के 6, 2 बार में इसमें से 2 शेष बचेगा और ये 2, 22, 3 7 21, 1 5, 3 5 15 कट गया। ठीक है, अब फिर चेक करेंगे। ये देखिए 7, ये 5 और 7 12, 12 और 3 15, ये संख्या फिर से 3 से विभाजित होने वाली है, क्योंकि इन अंकों का योगफल जो है 15 आ रहा है और 15 3 से विभाजित होती है, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो होगा 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, 1 5, 3 5 15, 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, 1 5, 3 5 15। ठीक है, अब फिर हम चेक करेंगे 5 2 7। अब ये देखिए जो योगफल 4 2 6 5 11 आ रहा है, 11 3 से नहीं कटती है, इसका मतलब कि अब ये 3 से विभाजित नहीं होगा। अंत में 5 है, इसलिए ये 5 से विभाजित अवश्य होगा। याद रखिए, भाज्य गुणन खंडन जब भी ज्ञात करते हैं किसी संख्या का, तो 4 से डिवाइड नहीं करते हैं, 4 से भाग नहीं देते हैं, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, वो एक भाज्य संख्या है। 5 से इसमें करेंगे तो 5 8 40, 2 5 50 25, ठीक है 85। ठीक है, हम बातें हैं 85, 8 5 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो हम पुनः इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से हम जानते हैं कि 17 5 85 होता है। खासकर जो गांव में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पहाड़ा जानते हैं, टेबल जानते हैं, और उसके अनुसार हम 17 5 85 जानते हैं इजीली। शहरी क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनको भी इसलिए कुछ देहाती जो दाव पेच होता है वो भी जानना चाहिए, पहाड़ा जिसको हम बोलते हैं, टेबल याद होना चाहिए, तो आपको मैथ्स हल करने में इजी होगा। तो बस 3885 को हम इस तरह से अभाज्य गुणनखंडन को के रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 3 3 5 5 17, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्या है, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का घातांक 2 गुना 5 का घातांक 2 गुना 17। ठीक है, ये आंसर हुआ, हो गया। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4, 1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है 5005, 5005। इसको हल करेंगे, वही प्रक्रिया है। ऐसे तो इन क्वेश्चंस को छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो संख्या है 1001 हमने जो प्राप्त किया है, ये किसी से कटने वाली नहीं लग रही है। 1.2, दो से तो नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 5 6 7, 7 से देखते हैं। 7 1 7, 3 0 3 0 30, 7 चौक 28, 2 1 17 के 21 कट रहा है। ठीक है, कट गया। कट गया, इस तरह से कट सकता है। तो ये सारी अभाज्य संख्या है। 13 अब एक यहाँ हम अंतिम में 13 पा चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि 5005 को हम 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 लिख सकते हैं, और ये हमारा
आंसर है। इसको घातांक के रूप में नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ कोई भी संख्या 2 बार नहीं प्राप्त हो रही है। ओके, हो गया। अभी और एक सवाल है 7429, उसको देखते हैं। पाँच 7429, 7429, ठीक है। इसको भी वैसे ही करेंगे। चूंकि इकाई अंक एक विषम संख्या है इसलिए ये 7429 2 से विभाजित नहीं होगी। तो हम 3 से कोशिश करते हैं, चेक करते हैं कि 3 से विभाज्य होगी कि नहीं। चेक करते हैं, जोड़ते हैं। 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, नहीं कट रहा है ये। 22, योगफल 22 आ रहा है। 7 4 11, 2 13, 7 20 और 2 22। तो इसका मतलब कि ये 3 से भी नहीं कट रहा है। 4 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं। 7 एक बार में, 7 6 42, 7 से भी नहीं कट रही है संख्या। 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 11, 11 से चेक करेंगे। चेक करते हैं 11 से कटती है कि नहीं। 11 छक 66, 66। तो भाग ही चेक कर लेते हैं, गलत होने का कोई चांस नहीं होगा। 11 छक 66 हो गया। 8 कट गया, 2 11 7 77, नहीं कट रहा है ये। 11 से भी नहीं कट रही है संख्या। तो देखेंगे 13 से कोशिश करेंगे, 13 से कटती है कि नहीं। 13 5 65 होता है। 13 5 65, 14, 13 से भी विभाजित नहीं हो रही है। तो हम इसको कितना से देखेंगे। 11 के बाद 13 से भी नहीं कट रही है। 15 16 17, 17 से देखते हैं। 17 68, 17 चौका 68, 6 2 17 3 51 62, शायद 17 से कट रही है। इसको चेक कर लेते हैं। 17 चौका 68, 14 में से हट गई 6, 51 1 1 9, 17 7 9 हासिल 7 4 11, कट रहा है। 17 से 437 बार में कट रही है ये संख्या। चलिए इजी हो गया। 17 से कटी ये। 7 3 10 4 14, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं। अब किससे कटेगा। 11 3 33, 38, 19 से ये कर सकती है क्या। 19 दूनी 38, 2 बार में। ठीक है, हो गया। ये संख्या 19 से कटी 23 बार में। तो हम 7 4 2 9, 17 गुना 19 गुना 23 हो गया ये आंसर। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ रहे होंगे। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। आप देख लीजिए इसको।